Hello students, today we will go through the golden rule of accounts, right? So since our account are classified into three categories, right? कौन सी तीन category है? First is personal, okay? Personal means related to person, right? Related to person, that is person may be artificial also, okay? Artificial भी हो सकता है, जैसे होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, रुंगटा विद्या भवन, रोटरी क्लब, रिलायंस लिमिटेड, ओके? सो दिस आर द आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब ये पर्सन तो है लेकिन कैसे है? आर्टिफिशियल पर्सन है। नाउ सेकंड वन इज रियल. Real account means account related to asset and goods. Account related to asset and goods, right? So ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसका क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमने कर लिया है. Now third one is personal, real and last one is nominal. Okay, so nominal is related to expense and income, right? And gain or loss. So income, expense, gain, loss, इन सब का होता है नॉमिनल अकाउंट में, राइट? तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. नाउ देयर रूल. अब इनके रूल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर and credit the giver, right? So debit the receiver and second one is credit the giver, right? तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है? आपको ये जो थ्री रूल्स है, गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स के, वो थ्रू आउट लाइफ द टाइम आपको काम लगेंगे, ठीक है? तो आपको याद रखना है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये है पर्सनल अकाउंट का रूल. नाउ रियल अकाउंट का रूल, ओके? सो नाउ हम रियल अकाउंट से बढ़ेंगे. तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज out, right? So इसका रूल है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके? ये जो आप जो वर्ड्स देख रहे हैं, रिसीवर, गिवर, कम्स इन, गोज आउट, ये ऑलरेडी हम टूफोल इफेक्ट्स में देख चुके हैं, राइट? तो अब क्या है कि उसके हिसाब से आपको रूल अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके? नाउ नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट द एक्सपेंस और लॉस, ठीक है? क्रेडिट द इनकम और गेन, राइट? सो इन केस इफ यू आर हैविंग द एक्सपेंस और लॉट, डेबिट करना है उसको, एंड इफ यू आर हैविंग द इनकम और गेन, देन उसको क्रेडिट करना है, ठीक है? तो ये भी आप वर्ड्स है, वो भी आप टूफोल इफेक्ट्स में देख चुके हो. तो हम क्या करेंगे, पहले जो इलस्ट्रेशन 3 हमने जो आगे टूफोल इफेक्ट में किया था, वैसे ही वापस इलस्ट्रेशन 3 करेंगे टूफोल इफेक्ट में, लेकिन इस बार रूल अप्लाई करके करेंगे, ठीक है? सो यू आर हैविंग द क्वाइट अच्छी पकड़ बन चुकी है आपकी टूफोल इफेक्ट्स पे ऊपर, तो हम अब उस पर रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो हम रूल अप्लाई करेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट द इनकम और गेन, राइट? तो ये जो सारे रूल है वो हम इलस्ट्रेशन 3 में अप्लाई करेंगे, ओके? सो इलस्ट्रेशन 3 स्टार्ट करते हैं, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है? तो उसी पे अगर आप अप्लाई करते हो तो वो क्या है कि आपके लिए जो समझना है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सर इट वुड बी फार मोर ईजी to understand the rules and to apply the rules.
ओके, सो इलस्ट्रेशन 3 से स्टार्ट करते हैं। पहला है मनोज कमेंस द बिजनेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ 20,000। ओके, सो मनोज पैसे 20,000 लाया है। नाउ मनोज इज अ ओनर, राइट। सो हम सबसे पहले जो फर्स्ट है उसकी जो इफेक्ट है वो लिख लेंगे कि मनोज इज गिवर, मनोज पैसे लाया है, राइट। सो मनोज इज गिवर, इफेक्ट ऑन मनोज अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। वाई? क्यों मनोज नहीं आएगा? बिकॉज मनोज इज अ ओनर। ओके, सो इसकी जगह आप ओनर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ओनर इज गिवर, इफेक्ट ऑन ओनर, दैट इज इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी इफेक्ट, तो दूसरी इफेक्ट क्या आएगी? भाई दूसरी इफेक्ट है भाई पैसे मनोज लाया, लेकिन क्या लाया? पैसे लाया, तो कैश कम्स इन, राइट। सो कैश कम्स इन, राइट। इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट, राइट। तो ये दो इफेक्ट तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। मनोज इज गिवर, इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैश कम्स इन, इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट। अब मनोज, तो मनोज क्या इज अ पर्सन, तो कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ क्या है? मनोज इज गिवर, तो गिवर आया, तो गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो गिवर, तो मनोज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज कैपिटल अकाउंट विल बी credited, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अब जो दो सेंटेंस लिखते थे, अब ये तीसरा सेंटेंस एक और ऐड हो गया, ठीक है। तो मनोज, सिंस मनोज दैट इज ओनर इज person, so personal account rule will be applied. So personal account rule will be applied, debit the receiver, credit the giver, that is यहाँ giver है तो यहाँ credit करेंगे, तो capital account will be credited. Okay, now cash की बात करते हैं। तो cash क्या है? It is an asset, cash is an asset। तो उसमें asset है, तो asset है, that means real account का रूल लगेगा। तो real account का रूल है, तो debit what comes in, credit what goes out, right? What is the real account rule? Debit what comes in, credit what goes out, right? तो यहाँ क्या है कि जो कैश कम्स इन है, तो वहाँ हमने क्या पढ़ा? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को डेबिट कर देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? और एक सेंटेंस ऐड हो जाएगा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, तो आपने जो ड्यूअल इफेक्ट पढ़ी है कि भाई एक इफेक्ट और ये दूसरी इफेक्ट, तो याद रखिए एक इफेक्ट हमेशा क्रेडिट आएगी, दूसरी इफेक्ट हमेशा डेबिट आएगी। अच्छा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, डेबिट पहले आ सकती है, क्रेडिट, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो, ठीक है। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, डेबिट ऊपर आया है, क्रेडिट, हाँ वो उसमें भी आएगा वो, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। पहले आप रूल को अप्लाई करना सीख जाइए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि भाई उसका क्या ऊपर आना चाहिए और क्या नीचे आना चाहिए, कौन सी पहली इफेक्ट आनी चाहिए और कौन सी दूसरी इफेक्ट आनी चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले आप ठीक से रूल को अप्लाई करना सीख जाइए। तो यहाँ हमने रूल अप्लाई कर दिया फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन, तो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है? अकाउंट इज ओपन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 40,000। तो हमने क्या किया? जो कैश था 40,000 वो हमने बैंक, स्टेट बैंक को रख दिया, मतलब स्टेट बैंक में दे दिया, ठीक है। तो स्टेट बैंक में पैसे दे दिए, तो कैश गोज आउट, पैसे तो गए हमारे, कैश गोज आउट, ठीक है। तो पैसे गए, कैश गोज आउट, ठीक है। इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट, ये तो आपको आता ही है इतना। ओके, अब आगे का और एक देखते हैं कि भाई कैश गोज आउट, इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट। अब कैश क्या है? असेट है, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ क्या है? गोज आउट है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, सॉरी एक इफेक्ट हो गई। नाउ सेकंड इफेक्ट देखेंगे। ओके,
तो सेकंड इफेक्ट क्या है कि भाई पैसे गए लेकिन किसके पास गए, तो बैंक इज रिसीवर, राइट। तो सेकंड इफेक्ट इज बैंक इज रिसीवर। दूसरा क्या होगा, इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट, राइट। अच्छा, अब बैंक क्या है, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो विजया बैंक, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल लगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन पे बात करते हैं। तो थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, मनोज दैट इज ओनर है, ओनर ने गुड्स परचेज किए, मतलब आप क्या कहेंगे, ओनर का जो कैपिटल है उसी के रिलेटेड आप ओनर लिखिए, वरना आपको ओनर का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दिखेंगे भाई हमने गुड्स परचेज किए वर्थ ₹3000 फ्रॉम भारती बेन, ठीक है। तो गुड्स कम्स इन, परचेज किए गुड्स, तो गुड्स कम्स इन, राइट। तो पहले दिखेंगे, पहले इफेक्ट है गुड्स कम्स इन, ठीक है। इफेक्ट ऑन, अच्छा हमने गुड्स लाए हैं, गुड्स परचेज किए तो परचेज लिखेंगे, अगर गुड्स को परचेज किया है तो ही परचेज लिखेंगे, अगर किसी और को परचेज किया तो परचेज ऑफ असेट लिखते हैं, राइट। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। तो गुड्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन इफेक्ट ऑन परचेज अकाउंट, राइट। अच्छा, अब क्या है कि गुड्स कम्स इन, गुड्स मतलब रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन है तो डेबिट, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। अब सेकंड इफेक्ट देखते हैं। तो इसकी सेकंड इफेक्ट क्या है, तो भाई गुड्स हमने परचेज किए, अच्छा हमने कैश, बिकॉज इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश का कुछ बोला नहीं है और नाम दिया है तो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ क्या है कि भारती बेन ने गुड्स दिए हैं तो भारती बेन इज गिवर, हमने लिए किसके पास से, भारती बेन, तो भारती बेन इज गिवर, तो भारती बेन इज गिवर, ठीक है। इफेक्ट ऑन भारती बेन अकाउंट, सिंस द भारती बेन इज अ पर्सनल, तो हम क्या करेंगे, भारती बेन के अकाउंट को देखें, पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लिखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ गिवर है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो भारती बेन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सो भारती बेन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये आपके तीन ट्रांजैक्शन हो गए। नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन इज मनोज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5000 टू विपुल। तो गुड्स को क्या किया, हमने सोल्ड कर दिया विपुल को, राइट। तो सबसे पहले हमने विपुल को सोल्ड किया तो विपुल इज रिसीवर, विपुल को मिले ना, सिंस इट इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश का नाम दिया हुआ, कैश दिया हुआ नहीं है और नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो आपको नाम याद रखना होता है, राइट। सो विपुल इज रिसीवर, इफेक्ट ऑन विपुल अकाउंट, राइट। अब हम देखेंगे कि विपुल एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो विपुल इज गिवर, सॉरी विपुल इज रिसीवर, तो हम क्या करेंगे, विपुल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर ना, तो विपुल अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। अब इसी तरह हम देखेंगे तो भाई विपुल, तो विपुल को हमने क्या दिया, तो गुड्स दिए हैं, तो गुड्स गोज आउट, राइट। सो गुड्स गोज आउट, हमने सोल्ड किए ना गुड्स,
तो गुड्स गोज आउट। अच्छा, अगर गुड्स हमने सोल्ड किए तो गुड्स सेल्स अकाउंट आएगा, अगर हमने असेट सेल किया होता तो सेल्स अकाउंट नहीं आता, राइट। तो इफेक्ट ऑन सेल्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि गुड्स मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ गोज आउट है तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिट व्हाट गोज आउट है ना, इसीलिए, राइट। तो ये आपका था फोर्थ ट्रांजेक्शन। नाउ फिफ्थ ट्रांजेक्शन, राइट। तो हम फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं, क्या बोला है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2000 फॉर कैश। तो हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए और सामने कैश ले लिया, ठीक है। तो कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट, दो इफेक्ट हो गए, कैश कम्स इन, राइट। तो कैश कम्स इन, इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट, राइट। अब कैश है तो वो असेट है, असेट है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो ये आपका फर्स्ट इफेक्ट हो गई। नाउ सेकंड इफेक्ट, तो सेकंड इफेक्ट में कैश आया लेकिन गुड्स गया, राइट, गुड्स गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गुड्स गोज आउट। अब गुड्स आए गए हैं तो हमने गुड्स में क्या किया, सेल ही किया है, तो इफेक्ट ऑन सेल्स अकाउंट, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो जो गुड्स गोज आउट, तो गुड्स अकाउंट दैट मीन्स रियल अकाउंट, तब गुड्स अकाउंट मीन्स रियल अकाउंट। तो हम वापस देखेंगे भाई कौन सा रूल लगेगा, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट है तो क्या करेंगे, गोज आउट मतलब क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये था आपका फिफ्थ ट्रांजेक्शन। नाउ सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, ओके। तो सिक्स ट्रांजेक्शन में देखिए, मनोज परचेज अ फर्नीचर वर्थ ₹1500। तो मनोज ने क्या, मतलब मनोज मतलब हम ही, राइट। तो हमने गुड्स फर्नीचर परचेज किए तो फर्नीचर कम्स इन, राइट। अच्छा, और कुछ भी नहीं बोला है दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन है, नाम नहीं दिया हुआ दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन है। तो फर्नीचर कम्स इन, तो पैसे दिए होंगे, ट्रांजेक्शन मतलब कैश ट्रांजेक्शन कब होता है, जब पैसे दिए होते तभी, और नाम याद नहीं, नाम नहीं बोला है दैट मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट, राइट। तो हम पहला दिखेंगे, फर्नीचर कम्स इन, राइट, इफेक्ट ऑन फर्नीचर अकाउंट, राइट। अब हम देखते हैं कि फर्नीचर असेट है, असेट है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो रियल अकाउंट का क्या रूल लगेगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो फर्नीचर कम्स इन है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हो गई। नाउ सेकंड इफेक्ट क्या है कि भाई फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट, राइट। तो कैश गोज आउट, राइट। अगेन कैश हमारे लिए असेट है तो हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गोज आउट, क्रेडिट गोज, क्रेडिट है, गोज आउट को क्रेडिट होता है तभी गोज आउट होता है। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट। तो ये था आपका सिक्स ट्रांजेक्शन। नाउ सेवंथ ट्रांजेक्शन, ओके। अब हम सेवन ट्रांजेक्शन देखेंगे, कमीशन पेड 200। हमने क्या किया, 200 का कमीशन पे किया, 200 का कमीशन पे किया, राइट। तो क्या होता है कि भाई हमने कमीशन पे कर दिया तो क्या है कि कमीशन क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे, कमीशन इज एन
एक्सपेंस, हमने कमीशन पे किया तो कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस होगा, इफेक्ट ऑन कमीशन अकाउंट। राइट, अब यहां देखिए एक्सपेंस है, दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट द इनकम और गेन। राइट, डेबिट द एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट द इनकम और गेन। तो यहाँ एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, तो कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। राइट, नाउ सेकंड इफेक्ट देते हैं, तो हमने कमीशन पे किया है, दैट मीन्स कैश गोज आउट। राइट, कैश गोज आउट, तो क्या करेंगे, कैश गोज आउट, इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट। अब हम देखेंगे कि भाई जो कैश है वो असेट है, तो रियल अकाउंट, का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या करेंगे यहाँ, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। राइट, तो ये था आपका 7 ट्रांजैक्शन। नाउ 8 ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। विपुल रिटर्न द गुड्स वर्थ ₹200। राइट, विपुल ने गुड्स रिटर्न की, दैट मीन्स हमने विपुल को आगे सोल्ड किया होगा गुड्स, तो विपुल ने रिटर्न किए। राइट, तो विपुल ने रिटर्न किए, तो सबसे पहले एक बात देखिए, गुड्स कम्स इन, विपुल के जो गुड्स है वो आए हैं, गुड्स कम्स इन। राइट, तो फर्स्ट इफेक्ट होगी गुड्स कम्स इन, इफेक्ट ऑन, विपुल को हमने सोल्ड किए हुए अगर गुड्स वापस आते तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। राइट, तो इफेक्ट ऑन सेल्स रिटर्न अकाउंट। राइट, अब हम क्या करेंगे, तो भाई गुड्स कम्स इन, तो गुड्स मतलब रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट, तो क्रेडिट व्हाट यहाँ क्या है, कम्स इन है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, अब इसी तरह हम सेकंड इफेक्ट देखेंगे। तो सेकंड इफेक्ट क्या है कि भाई विपुल ने दिए गुड्स हमें वापस आ गए, ठीक है, लेकिन ये गुड्स किसने दिए, तो विपुल ने दिए। राइट, बिकॉज विपुल को हमने आगे सोल्ड किए थे ना, तो विपुल ने दिए, तो विपुल इज गिवर, इफेक्ट ऑन विपुल अकाउंट। अब क्या है, विपुल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ गिवर है, विपुल इज गिवर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विपुल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। राइट, नाउ नेक्स्ट इज नाइन्थ वन। सो व्हाट इज द नाइन्थ वन, मनोज रिटर्न, मतलब हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, रिटर्न टू 150 टू भारती बेन, मतलब हमने भारती बेन के पहले, आगे हम ट्रांजैक्शन थोड़ा याद रखना है हमें कि भारती बेन के पास से हमने परचेज किए थे, अब वही गुड्स हमने रिटर्न कर दिए, तो क्या हो जाएगा कि भाई सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो भारती बेन को गुड्स मिले ना, तो भारती बेन इज रिसीवर। राइट, भारती बेन इज रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट, दो इफेक्ट होगी आपकी, वही भारती बेन इज रिसीवर। इफेक्ट ऑन भारती बेन अकाउंट। राइट, अच्छा, अब यहाँ सिंस भारती बेन इज अ पर्सन, सो पर्सनल अकाउंट विल बी पर्सनल अकाउंट रूल विल बी देयर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ लिखेंगे भारती बेन अकाउंट विल बी, क्या होगा, रिसीवर है, जो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट होगा, will be debited। ओके, नाउ नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो आपकी ये होगी कि भाई गुड्स गोज आउट, क्या है, गुड्स गोज आउट, तो गुड्स हमारे गए।
अच्छा लेकिन गुड्स गई, लेकिन यहाँ गुड्स हमने सोल्ड नहीं किए, हमने जो भारती बेन के पास से जो गुड्स हमने लिए थे वो गुड्स हमने वापस कर दिए, खराब होगा कुछ भी होगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, गुड्स वापस कर दिए, मतलब परचेज किए हुए गुड्स हमने वापस कर दिए, तो दैट इज परचेज रिटर्न। तो इफेक्ट ऑन परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट। अब हम उसके आगे देखेंगे गुड्स मतलब रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो परचेज रिटर्न, तो यहां क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी, अब क्या लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट, तो देखो गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट गोज आउट। अब यहां आप देख सकते हैं कि हर इफेक्ट में देखिए एक डेबिटेड है एक क्रेडिट है, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, अगर पहले वाला क्रेडिट होगा तो दूसरे वाला डेबिट ही होगा, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ 9th, नाउ 10th, राइट, तो 10th देखेंगे, चेक 2850 इश्यूड टू भारती बेन, मतलब हमने क्या किया कि जो चेक था वो भारती बेन को दे दिया, जो चेक था वो भारती बेन को दिया हमने, मतलब हमने पेमेंट किया, तो भारती बेन इज रिसीवर, तो फर्स्ट इफेक्ट इज भारती बेन इज रिसीवर, हमने चेक दिया है ना, तो भारती बेन ने लिया, तो भारती बेन इज रिफर, इफेक्ट ऑन भारती बेन अकाउंट, राइट। अब भारती बेन पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट का रूल रखेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहां क्या है, रिसीवर है, तो भारती बेन अकाउंट विल बी डेबिटेड होगा, राइट, बिकॉज डेबिट द रिसीवर। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड इफेक्ट, तो उसकी सेकंड इफेक्ट क्या होगी, तो भाई ये बैंक हमने पैसे दिए लेकिन एक्चुअली पेमेंट कौन करेगा, बैंक ही पेमेंट करेगा, बिकॉज चेक हमने इश्यू किया है, तो चेक अगर हमने इश्यू किया है तो बैंक विल मेक द पेमेंट, तो बैंक इज गिवर, बैंक इज गिवर। अब क्या हो जाएगा, बैंक इज गिवर, तो इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट, राइट, अगेन पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहां क्या है, गिवर है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट, सिंस इट इज अ गिवर, तो क्रेडिट द गिवर है ना, इसीलिए, तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांजैक्शन 10। नाउ 11, ठीक है, अब 11 में देखेंगे तो विपुल गेव अ चेक, विपुल ने हमें चेक दिया, राइट, तो विपुल इज गिवर, विपुल ने हमें चेक दिया, तो विपुल इज गिवर, सो विपुल इज गिवर, इफेक्ट ऑन विपुल अकाउंट, राइट, विपुल ने हमें चेक दिया तो विपुल इज गिवर, तो अच्छा विपुल इज अ पर्सन, सो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ओके, सो यहां क्या होगा, विपुल अकाउंट विल बी credited, right, since it is a credit the giver। अच्छा दूसरा कि उसने चेक दिया है तो पेमेंट हमें तो आएगा नहीं, पेमेंट कहाँ आएगा तो चेक का जो पेमेंट है वो हमें तो आएगा नहीं, जो चेक का पेमेंट है वो कहाँ आएगा, बैंक में आएगा, तो बैंक इज रिसीवर, बैंक को पैसे मिलेंगे, राइट, सो बैंक इज रिसीवर, इफेक्ट on bank account, then bank account will be बैंक अकाउंट विल बी, तो बैंक अकाउंट विल बी क्या होगा, तो भाई बैंक इज रिसीवर, तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट, तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 3। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल,
आपको ये जो रूल है वो अच्छे से समझना भी है और ये रूल को आपको अप्लाई करना भी सीखना है। उसके लिए आपको ये रूल बाय हार्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो रूल है वो आप बाय हार्ट कर लेंगे। तो आपका जो ये रूल है वो कहाँ है, तो ये जो 3 रूल है वो आपको याद रखना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट द इनकम और गेन, ठीक है। तो ये जो रूल है वो आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार ये जो रूल अप्लाई करना आ गया अच्छे से, तो फिर हम आराम से जर्नल एंट्रीज लिख पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका यह रूल भी कच्चा रह गया, ठीक है, तो उसमें अगर रह गया तो आपका यह जर्नल एंट्रीज भी ठीक से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज क्या है, पूरे अकाउंटिंग का बेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इलस्ट्रेशन 3 है। अभी आपने जो जो इलस्ट्रेशन किए हैं ट्यूफल इफेक्ट्स के, उन सब पे आप वापस करके रूल अप्लाई करेंगे। मैं ऐसा नहीं कि अभी मांग रहा हूँ ये होमवर्क, ये आप अपने प्रैक्टिस के लिए इस वीक तक, ये वीक खत्म होने तक मुझे ये सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके जो सारे जो रूल्स है, जो सारे जो ट्यूफल इफेक्ट्स के जो सम्स है, वो सारे सम्स में रूल अप्लाई कर देना। तो आपको ये क्या होगा कि आपको ये रूल अप्लाई करना अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।